नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिज़र्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है क्लास 10th एनसीईआरटी सिमिलर ट्राइंगल टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो देखते हैं क्या होता है इस थ्योरम में और बहुत ध्यान से आप लोग इसे समझिएगा, है ना। सो थ्योरम डिपिक्ट्स, थ्योरम स्टेटमेंट क्या दे रही है हमें? The ratio of areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of areas of two similar triangle is equal to the square of ratio of their corresponding side sides, है ना। दरअसल हम लोग इस टॉपिक को किससे जानते हैं? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, है ना। कोई कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे। तो ये जो स्टेटमेंट है हमसे ये बोल रहा है कि जब कभी भी अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे तो उनके एरिया का जो रेशो होगा वो हमेशा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए देखते हैं क्या कह रही है ये पूरी कहानी। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर लिया, ठीक है। इनका नामकरण कर दिया ABC और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास PQR और ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। और मुझे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। दैट मीन्स AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर बराबर है हमारे पास किसके? BC अपॉन QR का होल स्क्वायर और ये बराबर है हमारे पास AC अपॉन PR का होल स्क्वायर, है ना। और इस पूरी कहानी में हमें दिया क्या गया है? सिर्फ दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पर फिर थोड़ी सी कलाकारी करनी होगी और मैंने यहाँ से एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए हैं, इसे नाम दे दो D और PQR इसे नाम दे दो S, ठीक है, चलेगा। ये दो एल्टीट्यूड्स हैं मेरे पास, एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री। तो ऐसी अवस्था में मैंने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन पार्ट में आप लोग लिखेंगे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PS परपेंडिकुलर टू QR। चलिए समझते हैं ज़रा क्या है पूरी कहानी, ठीक है। सो सबसे पहले हमें दिया गया है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो ऐसी अवस्था में भैया इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल होने वाली हैं, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR, ठीक है। और इसे जल्दी से नाम दे दीजिए इक्वेशन
1। चलिए और आगे समझते हैं हम लोग। अब आगे क्या ही करना है हमें। नाउ अगेन, नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS, यहाँ पर मैंने ये दो ट्राइंगल्स ले लिए हैं। कौन कौन से? ABD और PQS। इन दोनों ही ट्राइंगल में आप अगर देखेंगे तो एंगल B जो है वो बराबर है किसके? एंगल Q के। क्यों बराबर है? सिंस ट्राइंगल ABD सिमिलर है किसके? ट्राइंगल PQS के, है ना। और जब कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। साथ ही साथ एंगल ADB बराबर है किसके? एंगल PQS के। ये बाय कंस्ट्रक्शन भी आप लिख सकते हो और ईच 90 डिग्री, ये दोनों ही 90 डिग्री हैं, कंस्ट्रक्शन से हमने बनाए थे, जिसके कारण अब हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQS बाय द क्राइटेरिया एंगल, है ना। ये ट्रिपल ए या डबल ए आप इसको लिख सकते हैं। और जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे सो निश्चित रूप से हम लोग इनकी भी करस्पॉन्डिंग साइड को आपस में प्रोपोर्शनल बता सकते हैं, यानी कि AB अपॉन PQ बराबर है हमारे पास किसके? AD अपॉन PS के। आप चाहें तो इसे नाम दे दीजिएगा इक्वेशन 2। चलिए और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नाउ वी कंसीडर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस है हमारे पास BC और एल्टीट्यूड है हमारे पास AD, ठीक है। और इसी के साथ रेशो में मैंने ले लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, साथ में ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 बेस जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिगर के अकॉर्डिंग कितना है? QR, और एल्टीट्यूड हमारे पास कितना होने वाला है? PS। सो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ पर बचा हमारे पास BC इंटू AD अपॉन, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख लीजिए, है ना, कोई इशू नहीं, BC अपॉन QR एंड AD अपॉन PS, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर अब क्या समझने वाले हैं, ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इक्वेशन 1 में देखें BC अपॉन QR किसके बराबर है? AB अपॉन PQ के बराबर, है ना। सो मैं इस पूरे की जगह पर BC अपॉन QR की जगह पर ये लिख सकता हूँ AB अपॉन PQ एंड AD अपॉन PS के बराबर इक्वेशन 2 में क्या है? AB अपॉन PQ। देख लो भैया, चेक कर लो, AB अपॉन PQ। ये पूरी कहानी कहाँ से लेकर आया मैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, है ना। ये कहानी कहाँ से लेकर आए हम? 1 एंड 2 से। सो फाइनली हमें क्या मिला? AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, और AB अपॉन PQ इक्वेशन 1 में किसके बराबर था? BC अपॉन QR के। सो अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और BC अपॉन QR किसके बराबर है? AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। सो फाइनली अब हम ये बोल सकते हैं कि जब कभी भी दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे सो उनके एरिया का जो रेशो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर्स के बराबर होता है। आई होप आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।